गुरुत्व जो है वो मूलतः शिवत्व होता है। जो मूलतः शिवत्व है वो इस जगत में जब कोई अवतार के रूप में प्रकट होता है तो वो शिवत्व की ही शाखा होती है, शिवत्व का ही एक हिस्सा होता है। जब शिवत्व जगत में प्रकट होता है, शिवत्व का इस जगत में प्रादुर्भाव होता है और वो किसी दो हाथ वाले दो पैर वाले इंसान के रूप में जब स्वयं शिवत्व निकलता है तो वो शिवत्व की एक शाखा निकलती है। ये समझो एक जटा निकलती है, एक लता निकलती है और उस लता को कहते हैं गुरुत्व। और इसलिए उस गुरुत्व का काम भी यही होता है कि हमारे भीतर जो लताएं होती है, हमारे अंतःकरण में जो लताएं होती है, कौन सी लताएं? वृत्तियां जो है वो लताएं होती है। जैसे इस विश्व में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो क्रम होता है, उसी तरह प्रत्येक युग में भी प्रत्येक युग होते हैं। सतयुग में अधिकांश समय सतयुग रहता है, लेकिन उसमें भी त्रेता, द्वापर और कली थोड़ा अपना चेहरा दिखाता है। तो उसी प्रकार त्रेता में अधिकांश समय त्रेता होता है, लेकिन उसमें भी जब रावण ने अत्याचार शुरू किए तो उस समय कलयुग की छाया हो गई थी। तो त्रेता में भी, और जब राम राज्य हुआ तो सतयुग जैसा हो गया। तो त्रेता में भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों होते हैं। उसी प्रकार द्वापर में होता है, कली में होता है। लेकिन जिस युग का जो समय है उसमें वो युग अधिकांश समय रहता है। तो जैसे पृथ्वी में, दुनिया में चारों युग हैं, चारों युगों में चारों युग होते हैं, उसी प्रकार हर इंसान के भीतर युग परिवर्तन होता है। केवल गुरुत्व को छोड़ करके ये बात होती है। जिसमें गुरुता प्रकट हो गई, जिसमें गुरुत्व जागृत हो गया, जिसमें ज्योत जागृत हो गई, ज्ञान की, गुरुत्व की, शिवत्व की, उनमें ऐसा नहीं होता। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे गुरुत्व को छोड़ करके इंसान के भीतर 24 घंटे में चारों युगों का आना जाना हो जाता है। आप महसूस कर सकते हैं, कभी आपके भीतर कोई ऐसी वृत्तियां उठती हैं, आपको लगता है कि मेरे भीतर सतयुग चल रहा है। आपके भीतर ऐसी वृत्तियां उठेगी, आपको लगेगा कि ये त्रेता है। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरे भीतर कलयुग है। ऐसा निर्णय कैसे हम निकले? जैसे आप अपने निर्णय पर दुखी होते हैं, ऐसा काम हमने क्यों कर लिया, कैसे हो गया हमारे हाथों से, हमने ऐसी बात क्यों कर दी। बाद में आपको जो कष्ट होता है तो फिर आपको तो कष्ट हो रहा है, तो फिर ऐसा करवाया किसने? कली ने करवाया। इंसान के भीतर चारों युग 24 घंटे में आ जाते हैं, लेकिन अधिकांश समय आपके भीतर सतयुग रहता है, त्रेता, द्वापर या कलयुग। ये अपने अपने संस्कार पर निर्भर होता है। अगर माता पिता के द्वारा आपको संस्कार प्राप्त है, संग अच्छा हो रहा है, संस्कार प्राप्त है, घर का माहौल पवित्र है, इससे आपको संस्कार प्राप्त है, तो ऐसे में जब कोई सदगुरु की शरण में आप जाओगे तो आपके भीतर कलयुग का प्रवेश न होने देना, ये फिर गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। वो उस पावन समय को स्थिर कर देते हैं आपके भीतर। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा की शक्ल क्या होती है? आत्मा की शक्ल तो वही होती है जो परमात्मा की है।
हम सभी की आत्मा की शक्ल वही है जो ईश्वर की शक्ल है, जो परमात्मा की शक्ल है, वही हम सभी की आत्मा की शक्ल है। और ये शरीर की जो शक्ल है, ये जो चेहरा है, वो कैसा होगा? वो परिवार में किसी न किसी के अनुरूप होगा। किसी की शक्ल अपनी माँ के जैसी होती है तो पिताजी के जैसे कोई होते हैं, कोई मामा जैसे होते हैं, कोई दादाजी जैसे होते हैं। तो अपने परिवार के जो सदस्य हैं, शरीर की शक्ल वैसी होती है। आत्मा की शक्ल परमात्मा के समान होती है, लेकिन मन की जो शक्ल है वो जैसा सदगुरु बना दे वैसी बन सकती है, क्योंकि वो मोम जैसी चीज है, मीणबत्ती जैसे होती है, मीण जैसे होता है, मोम होता है, मीण बोलते गुजराती में इसको। तो जैसे मोम होता है, मोम जैसी चीज होता है मन। और उस मोम को तो आप जैसे ढांचे में रख दो, गोल बनाना चाहो बन जाएगा, चौरस बनाना चाहो बन जाएगा, सुंदर बनाना चाहो बन जाएगा, और सुंदर करना चाहो तो हो जाएगा। तो मन की सुंदरता बनाना ये सदगुरु का काम होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मन मुकुर सुधारी कौन कर देता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। और हमारे आपके मन को, उस मोम जैसे मन को सुंदर आकार देने में, सुंदर ढांचा देने में इस देश के और इस दुनिया के कोई गुरु कभी ये नहीं सोचते कि आप किस समाज से हैं, किस जाति के हैं, किस उम्र के हैं, कौन सी भाषा आप बोलते हैं, कौन से प्रदेश में आप रहते हैं। आप उनके निकट के हैं कि दूर के हैं, घर के परिवार से हैं कि अपराय हैं। मन का आकार जब आपका सुंदर बनाना है तो आपके गुरु जरूर एक वस्तु उसमें देखते हैं, लेकिन क्या सदगुरु को यही देखना है? ये चाहे जिस जाति में, जिस पार्टी में, जिस प्रदेश में जन्मा हो, गुरु केवल ये देखते हैं कि इसका मन जो है, मन रूपी जो मोम जो है वो नरम कितना है। बस जिसका जितना ज्यादा नरम होता है उतना जल्दी वो आकार दे देते हैं, फिर जिस जाति के हो। इसीलिए कभी कभी श्रेष्ठ जाति का अभिमान रखने वाले विलंब में भी पड़ जाते हैं, और जो ऊंची जाति के नहीं माने जाते हैं, लेकिन उसका मन जो है वो मोम ऐसा है कि थोड़ा नरम है। सत्संग में जाकर, कीर्तनों में जाकर, मंदिरों में जाकर, अच्छी किताबें पढ़ करके जिसने वो थोड़ा नरम बना रखा है, तो थोड़ा भी जो नरम बना हुआ है तो स्वाभाविक है उसको आकार जल्दी दे दिया।